बहुत ज़्यादा हालात बिगड़ चुके हैं। अब नई चीज़ ये सामने आ रही है कि अब आवाम जो गाज़ा की है वो हमास के ख़िलाफ़ हो गई है। जी हाँ, और उनकी मेंटल स्थिति को हम समझ नहीं सकते। ये तो उन बेचारों से पूछिए, यहाँ ज़रा सा कुछ कांड हो जाता है तो सरकार हम हिला कर रख देते हैं, चाहे किसी की भी सरकार हो। तो वहाँ 14,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। अब कहीं ना कहीं जनता का गुस्सा इजराइल के साथ साथ हमास पर भी फूट रहा है। अब वहाँ की जनता जो अपने को खो चुकी है, घर आशियानों को टूटता हुआ देख चुकी है, अब वो इस काबिल नहीं और वो इस हाल में नहीं कि वो गज़ा में रह सके, मजबूर है कि वो गाज़ा छोड़ रहे हैं। सब कुछ उनसे छीना जा रहा है, तो हमास पर गुस्सा फूटना वाजिब है दोस्तों। लेकिन उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो सकता है। लेकिन हज़ारों की तादाद में हमास के ख़िलाफ़ लोगों ने, गाज़ा के लोगों ने नारेबाजी की और हमास के लोग जहां नज़र आए उन पर पथराव किया। अल्लाह अकबर, क्या होगा नहीं मालूम। लेकिन आपको इज़राइल का एक मिजाज पता होना चाहिए। जब भी जंग में सीज़ फायर होता है या जंग रुकने वाली होती है तो उससे पहले इज़राइल अपनी पूरी ताकत से हमला करता है। सीज़ फायर तो हो चुका है, ये जो कुछ भी आपको बता रहा हूँ सीज़ फायर से पहले जो कर्मकांड इज़राइल ने किए हैं वो अपडेट आपको मैं दे रहा हूँ, तो समझ के रहिएगा। सुबह 8 बजे आज जो हमने वीडियो डाल दिया है, जो रिपोर्ट आपको सुबह 8 बजे दी है, उसमें हमने तमाम जो जानकारियां लेटेस्ट है ना, जो अभी वहाँ हो रहा है और होने वाला है, वो बता चुका हूँ। तो जाकर उस रिपोर्ट को ज़रूर देखिएगा। सीज़ फायर की तमाम जानकारियां उसमें मैंने दी हैं। अब इज़राइल हमेशा से ये करता है कि बड़ा हमला करता है, तो आज जो सीज़ फायर हुआ है उससे पहले इज़राइल ने हमास के 300 टनल्स और ठिकानों को एक ही दिन के अंदर तबाह किया, बड़ा नुकसान किया और पूरा गाज़ा इस वक्त खंडर में तब्दील हो गया है। इसके अलावा इज़राइल ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन एक बार फिर से किया और ऐसा ख़तरनाक हमला किया, वो भी यूएन के स्कूल के ऊपर, वो भी देर रात को। हमला इतना ख़तरनाक कि 27 लोग तुरंत मौके पर ही मारे गए और सैकड़ों बुरी तरह से घायल हैं और ज़िंदगी और मौत के बीच लटके हैं। दोस्तों, पिछले 24 घंटे पहले, इस डील से पहले, इज़राइल ने अपनी पूरी ताकत से गाज़ा पर हमला किया था। तस्वीरें दिखा देता हूं ताकि आप लाइव समझ सकें, कि फील कर सकें कि गाज़ा का हाल क्या है। गज़ा के दर्द को हमारी औकात नहीं है कि हम समझ सके। ये जिगर, ये हौसला सिर्फ फ़िलिस्तीन के लोगों के दिलों में है। मेरे दोस्तों, एक 4 साल की बच्ची जो बुरी तरह से घायल है, वो बता रही है उखड़ती हुई सांसों से कि मुझे मलबे में से तो निकाल लिया गया है, लेकिन अभी मेरी बहन और भाई उसी मलबे में दबे हुए हैं। أختي ضلت في البيت فلازم يطلعوها. أختك ضايلة في البيت؟ مين كمان ضايل في البيت؟ ماما وبابا وزيدي وستي وخالته وعمو وولاد عمي। सीज़ फायर से पहले इज़राइल ने कई परिवारों को उजाड़ दिया, जिसमें एक परिवार ये भी है जिनमें 4 से 5 जनाजे एक ही घर के पड़े हैं। घर के जवान तो जवान, बच्चे भी पिछले 24 घंटे के अंदर सीज़ फायर से पहले इज़राइल ने मारे हैं।
मैं आपको बताना चाहूँगा कि इजराइल कितने बड़े बम मार रहा है। ये देखिए, ये बम आप देखिए, ये बम फटा नहीं है ज़मीन पर गिरकर। अब बम का साइज़ आप देख लीजिए, 12 से 18 फीट के ये लंबाई वाले बम जहाँ गिरेंगे, सोचिए क्या हाल होगा। इजराइल ये सिविलियंस पर बम गिरा रहा है और ये वॉर क्राइम का सबूत है। फिर से बोल रहा हूँ, सीज फायर से पहले जो आज डील हो गई है, इससे पहले ही इजराइल ने पूरी शिद्दत से गज्जा में तबाही मचाई, जिसके बाद लोग अपनों को मलबों में ढूंढ रहे थे। تعالوا على الجامع. इजराइल ने नॉर्थन गाजा स्ट्रिप पर भी इस डील से पहले बड़ा गजब ढाया। मोहल्ले के कई नौजवान, कई बच्चे मारे गए। मंजर ऐसा है कि अल्लाह यह मंजर किसी को न दिखाए। जवान बेटा जब मारा जाता है तो उसका दर्द बाप और मां से उसकी पूछिए। रिपोर्टर्स के परिवार, पत्रकारों के परिवार, माँ बाप, सबको इजराइल ने मार दिया। ऐसे ही एक पत्रकार को आप देख लीजिए, जिनके पूरे परिवार को इजराइल ने खत्म कर दिया। हेलो हेलो سعيد مش حدا جوا سعيد برا هي جنبك सीज फायर तो होना ही था, बातचीत चल रही थी, दुनिया का दबाव था। इजराइल ने सोचा कि 4 दिन में जो तबाही में मचाऊंगा वो सीज फायर से पहले ही मचा दूं। दोस्तों, इतने लोग मार दिए, इतनी आम जनता मार दी इजराइल ने कि लाश कैसे दफन करें समझ में नहीं आया। पिन्नियों में लपेट लपेट कर सड़कों पर लंबा गड्ढा, खंदक खोदकर उसमें लोगों को दफनाना पड़ रहा है, वो भी बिल्डोजर की मदद लेकर। هي عملية مواراة वहीं इजराइल ने लेबनान के पार्लियामेंट के स्पीकर के बेटे को कत्ल कर दिया, लेबनान के अलग अलग जगह पर हमला करके। अब मैं आपको वो जगह दिखा देता हूं जिस जगह लेबनान के हिजबुल्लाह के पार्लियामेंट के स्पीकर के बेटे का कत्ल हुआ। ये वो जगह है। मेरे दोस्तों, हमास खुद
हिजबुल्लाह के इलाके से, लेबनान के एक इलाके से जाकर मिसाइलें दाग रहा था। अब तक जो ये कहा जा रहा था कि हिजबुल्लाह दाग रहा है, उसमें ज़्यादातर मिसाइलें खुद जो है गाज़ा दाग रहा था, हमास दाग रहा था। लेकिन उसके बाद कल एक साथ लेबनान की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से 30 मिसाइलें दागी गई थीं। ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री इजराइल गए और इजराइल जाने के बाद वो इजराइल के अफसरों और टीम के साथ, सेना के साथ उस जगह पहुंचे जहां पर 7 अक्टूबर को अय्याशी चल रही थी और जहां हमास ने हमला किया था। He needs it more. वहीं इस डील के होने से पहले इजराइल ने साउथ लेबनान पर भी जोरदार हमला किया है। तो दोस्तों, ये तमाम गुनाह, तमाम पाप, वॉर क्राइम इजराइल ने बड़ी शिद्दत और बड़ी ताकत से सीज फायर से पहले किए। और ये भी बता दूं कि सीज फायर पर भी मैं रजाग्राफी किसी भी तरह से इजराइल के ऊपर भरोसा नहीं करता कि इजराइल अभी कुछ नहीं करेगा। भाई, उसका जब मन करेगा वो करेगा, और उसका प्लान अंदर अंदर क्या है ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं। बाकी इस रिपोर्ट को शेयर कर दीजिएगा। अब अल शाफी एक मस्जिद दिखा देता हूं जो जबलिया कैंप में है, जी हां, गाज़ा में ही। उसको भी इजराइल ने निशाना बनाकर इस डील होने से पहले ही शहीद कर दिया। उम्मीद करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा, क्योंकि सटीक जानकारी देने में हमने एड़ी चोटी का जोर लगाया है। उम्मीद करते हैं कि नमाज़ों में, दुआओं में, अपने आखिर की दुआओं में हमें ज़रूर याद रखेंगे, और कुछ नहीं किया तो कम से कम हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया होगा। जय हिंद।